आंदोलन हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। प्रदेश व्यापी आंदोलन बनने के बाद एक बड़ा जन सैलाब फिर से हम खड़ा करेंगे, जिसके लिए हमारा जो हम शासन को भी कह रहे हैं, प्रशासन को कह रहे हैं कि अपनी तैयारियां पूरी रखें। पवार राजनीति कर रहे हैं तो हम तो ऐसे राजनीति पर थूकते हैं और उत्तराखंड के समझ जनमानस को ये कहते हैं कि आप शिक्षित हैं, आप जागरूक हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए। आपको किसे चुनना, यानी कि मुख्यमंत्री और बॉय पवार के बीच की जो टक्कर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नमस्कार साथियों, न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शोभन सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉय पवार जी। बॉय पवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बॉय पवार जी, 1 मार्च को आप आह्वान करते हैं कि फिर से सत्याग्रह होगा और 2 मार्च को गांधी पार्क के बाहर एक नोटिस चस्पा किया जाता है कि धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सरासर तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। हम जो आंदोलन करना चाह रहे थे, सत्याग्रह करना चाह रहे थे, वो एक संवैधानिक दायरे में रहकर करना चाह रहे थे। हम जो लगातार जिन मांगों को लेकर आंदोलनरत थे, उन मांगों को आगे बढ़ाते हुए हम इस आंदोलन को फिर से शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए हमने प्रशासन को भी सूचित किया था। परंतु प्रशासन द्वारा गांधी पार्क के बाहर बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए कि ये धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड वासियों का कि आंदोलन से प्राप्त राज्य, उस राज्य में ही आज धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया है। तो मुझे लगता है कि तो ये सरकारें जो तानाशाही रवैया अपना रही है, जिनको प्रचंड बहुमत मिला हुआ है, ये अपने जो इनकी तानाशाही रवैया वो दिखा रही है। तो जिन परीक्षाओं में धांधली हुई थी, तो आपकी एक ही मांग थी कि सीबीआई जांच हो और हाई कोर्ट की निगरानी में हो। अभी राज्य सरकार ने जो नकल विरोधी कानून है वो भी लागू कर दिया और हाई कोर्ट की जो उसके अधीन जांच कराने को भी तैयार है, लेकिन फिर भी अभी आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, हमने सीबीआई मांगी है तो सीबीआई ही चाहिए। प्रदेश की जांच एजेंसियां जो सरकार कह रही है कि एसटीएफ या एसआईटी जांच करेगी हाईकोर्ट की निगरानी में या जज की निगरानी में, हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्योंकि बड़ी जो परीक्षाएं हैं वो पीसीएस हो, एई जैसी परीक्षाएं हो, जिसमें बाहर के लोग प्रतिभाग करते हैं और वो लोग उत्तराखंड के युवाओं से ज़्यादा पैसा देते हैं, उन तक हमारी प्रदेश की जाँच एजेंसियाँ हाथ डालने में डर रही है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई को एंटर करना पड़ेगा और सीबीआई जब जांच करेगी, उत्तराखंड जो हाईकोर्ट हैं, उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तभी शायद हम उत्तराखंड में एक परीक्षा जो है, एक पारदर्शी सिस्टम स्थापित कर पाएंगे। परंतु सरकार की नीयत यदि साफ नहीं है तो स्पष्ट कर दीजिए, बोल दीजिए कि हम सीबीआई जांच ही करवाना नहीं चाहते हैं। बोल दीजिए कि हम इसलिए सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहते कि हमारे कई नेता, कई अधिकारी उसकी चपेट में आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे हैं, उसको लेकर भी धामी जी का एक वीडियो है जो खूब वायरल हुआ था कि जो नौकरियां हैं, वो जो अभी भर्तियां आ रही हैं वो लंबित हो जाएंगी। उसको लेकर देखिए, धामी जी के उस बयान के बाद धामी जी खुद ट्रोल हुए थे, बहुत ट्रोल हुए थे। और उसका मैं आपको एग्जांपल एक बता दूं कि हिमाचल में अभी चुनाव से पहले वहाँ एक भर्ती में धांधली होती है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि 2-3 महीने बाद, मतलब उस दौरान फिर जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, सीबीआई एंटर होती है, सीबीआई जांच करती है। देश के कई राज्यों में उस मामले को लेकर छापेमारी अन्य राज्यों में भी करती है। उसके उपरांत 2 दिन पहले देखिए, आप 2 दिन पहले देखिए, वहाँ नई भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो गई है, उनकी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। तो धामी जी जो ये बयान दिया था, शायद ये बेतुका बयान था। इसका कोई हम कह नहीं सकते कि इसकी कोई इस प्रकार की परिभाषा थी कि यहाँ पर 7-8 साल रुक जाएंगी चीज़ें। बॉय पवार जी, आपके आह्वान पर जो बेरोजगार युवा है वो हजारों की संख्या में यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन उसके बाद जो 8-9 फरवरी के प्रकरण हुआ और उसके बाद जो प्रकरण करीब 1 हफ्ते तक चला, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो युवा है उनके मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई है? नहीं, देखिए, 8 तारीख को भी हमने संवैधानिक दायरे में रहकर अपने शासन को सूचित कर यहाँ पर हमने 8 तारीख को सत्याग्रह शुरू किया था। 8 तारीख को पूरे दिन भर अच्छा चला। 8 तारीख को कम से कम 1000-1500 लोगों की भीड़ थी और यहाँ पर अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रहा था। हमारा सत्याग्रह रात दिन चल रहा था। 8 तारीख की ही रात को तकरीबन 12 बजे यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस आती है और हमें जबरन करके यहाँ पर उठाती है, ज़बरदस्ती करके उठाती है। वो सब ने वीडियो में देखा है। उसके बाद जो इन्होंने घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो युवाओं में आक्रोश था, जिस प्रकार से हमारी बहनों के साथ जो बर्बरता हुई थी, हमारे साथ खुद गलत तरीके से लाठियां चलाई गई थी, उसके बाद जो युवाओं में आक्रोश था, वो आक्रोश 9 तारीख को सड़कों पर दिखा। अरे जो आक्रोश हमने देखा पूरे राज्य नहीं, देश ने कहा, दुनिया ने देखा जो जिस प्रकार से युवाओं के साथ हुआ है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं देखा गया कि जो आंदोलन है वो कमजोर होता गया। अभी फिर आप जो है कि आह्वान किया आपने युवाओं को, तो कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा कर रहा है कि आने से पहले एक सन्नाटा जो होता है, जो बीच में हमने अभी देखा, कहीं ये वो तो नहीं है? बिल्कुल है। देखिए,
कमज़ोर या मजबूत, आंदोलन जो है कमज़ोर मजबूत होते रहता है। अब हम लोगों को जो नेतृत्व करता थे उन लोगों को 7-8 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, तमाम प्रकार के हमारे अधिकारों को सीमित कर दिया गया, तो आंदोलन को थोड़ा कमज़ोर तो पड़ना ही था, परंतु हमारा मनोबल नहीं टूटा, हम पीछे नहीं हटे, हम पीछे हटेंगे भी नहीं। हमारी जो मांगे हैं कल भी वही थी, आज भी वही मांगे और आगे भी वही मांगे रहेगी जब तक मानी नहीं जाएगी। इसके लिए हमें प्रदेश के युवाओं का समर्थन चाहिए, प्रदेश के अभिभावकों का समर्थन चाहिए, जिससे कि हम इस उत्तराखंड में, इस देवभूमि में एक परीक्षा का जो एक पारदर्शी सिस्टम है वो लागू कर पाएँ और तमाम और भी जो प्रदेश हित की मांगे हैं उन पर भी हम आगे लड़ाई लड़ पाएँ। इसके लिए हमें सबका समर्थन की ज़रूरत है और मैं यही आह्वान करना चाहूँगा कि अब आंदोलन हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। प्रदेश व्यापी आंदोलन बनने के बाद एक बड़ा जन सैलाब फिर से हम खड़ा करेंगे, जिसके लिए हमारा जो हम शासन को भी कह रहे हैं, प्रशासन को कह रहे हैं कि अपनी तैयारियां पूरी रखें। अच्छा बॉय भाई, जब ये प्रकरण हुआ था तो हजारों के युवा आपके समर्थन में आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं आप पे जो आरोप भी लगने शुरू हुए कि बॉबी पवार राजनीति कर रहे हैं, उसको लेकर क्या करें? देखिए, राजनीति करना और ना करना, इसको अगर डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए तो क्या है? अगर करप्शन के खिलाफ लड़ना राजनीति है तो मैं ऐसी राजनीति करना पसंद करूंगा और मैं औरों को भी कहूंगा कि ऐसी राजनीति करें। और अगर सरकार के खिलाफ बोलना राजनीति है तो मैं औरों को भी ये कहूंगा कि आप ऐसी राजनीति करें, सरकार के खिलाफ जो गलत है उसके खिलाफ मुखर होकर बोलिए। और अगर राजनीति को हमारे लोगों ने अपने मानसिकता में यही बसा लिया है कि राजनीति वही हो सकती है कि हमारे जो नेता मंत्री, हमारे विधायक जो कर रहे हैं, आ रहे हैं, अपना जो बजट आ रहा है उसमें से अपना कमीशन फिक्स है, वो कमीशन ले रहे हैं, तमाम प्रकार के घोटाले कर रहे हैं, अगर वही राजनीति आपने ये कह दिया कि वही राजनीति है तो हम तो ऐसे राजनीति पर थूकते हैं और उत्तराखंड के समस्त जनमानस को ये कहते हैं कि आप शिक्षित हैं, आप जागरूक हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए। अगर ऐसे लोग प्रदेश भर में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉबी पवार है, बॉबी पवार की तरह तमाम प्रकार के जो हमारे युवा साथी प्रदेश के अनेक जिलों, ब्लॉकों में, गाँव में जो संघर्ष कर रहे हैं, जो बिल्कुल ईमानदार लोग हैं, जो वास्तव में किसी ना किसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, बिल्कुल अपना जो अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं और बिना डरे बिना हटे लड़ रहे हैं, उन लोगों को आना चाहिए राजनीति में। जो आप कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आना चाहिए। जो प्रदेश भर में हमारे संपर्क में भी है कई लोग जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को हम इस प्रकार के, अगर राजनीति कोई करता तो ठीक है, परंतु अगर आपने राजनीति यही मान लिया कि ये बजट आएगा, इसमें इतना परसेंटेज हमारा होगा, इसमें इतना घोटाला करेंगे, तो वो राजनीति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी राजनीति का बहुत जल्द भी विरोध होगा और हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि राजनीति शब्द को बदनाम कर दिया गया है, नेता शब्द को बदनाम कर दिया गया है, जबकि नेता शब्द तो एक नेतृत्वकर्ता होता है, वो कोई भी हो सकता है। वो ये नहीं है कि एक सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहनने वाला ही नेता होगा, ऐसा नहीं है। नेता तो हर व्यक्ति हो सकता है जो नेतृत्व करता होगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले बेरोजगार संघ के पेज पर 2 तस्वीरें अपलोड होती हैं, जिसमें एक तरफ बॉबी पवार और एक तरफ पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर, और उसमें लिखा जाता है कि आपको किसे चुनना, यानी कि मुख्यमंत्री और बॉबी पवार के बीच की जो टक्कर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। देखिए, यहाँ पर हमारा जो बेरोजगार संघ का पेज है, हमारे तमाम प्रकार के जो लोग हमारे हैं, साथी हैं, वो उसको हैंडल कर रहे हैं, तो वो उस पर क्या डाल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है, उस पर वो अलग विषय है। वो स्वाभाविक है, जिस तरह तस्वीरें डाली गई थी कि बॉबी पवार राजनीति कोई एजेंडा चला रहे हैं उसको लेकर। नहीं, राजनीतिक एजेंडा क्या है? राजनीतिक एजेंडा अगर हमने कहीं अभी चुनाव में प्रतिभाग किया तो वो राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। किसी राजनीतिक पार्टी को हमने समर्थन दिया है तो वो राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। जब तक हम अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये राजनीतिक एजेंडा है? अगर युवाओं की मांगे राजनीतिक एजेंडा लग जाए तो शायद ऐसी सोच पर हमें बिल्कुल वो है कि किस प्रकार से आप सोचते हैं, है ना? आपकी एक मांग थी कि नकल रोधी कानून जल्द से जल्द लागू हो, और वो जब प्रकरण हुआ था 8-9 फरवरी का, उसके बाद सरकार ने तुरंत वो लागू भी कर दिया था। अभी उसका आभार रैलियां निकाली जा रही है उस नकल विरोध कानून का, लेकिन आप उसका समर्थन नहीं कर रहे, आप उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम नकल विरोधी कानून का समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो नकल रोधी कानून जो माफियाओं के लिए आया था, जो नकल माफियाओं के लिए आया था, उसमें सबसे पहला जो मुकदमा होता है हमारे छात्र के खिलाफ हो जाता है, और वो भी तब जब छात्र सही है, जब छात्र के पेपर में सील टूटी हुई पहले से है, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है। आपने आनन फानन में आधा अधूरा जो नकल रोधी कानून वो लाया, ठीक है, परंतु आप उचित तब रहता या सही तब रहता कि आप प्रदेश भर के तमाम युवाओं से सुझाव मांगते,
प्रदेश के तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं हमारे, उनसे सुझाव मांगते कि किस प्रकार से इसमें चीज़ें रखनी है, तो उसके बाद पारित करते। क्या इतनी जल्दी हो रही थी? आप इन चीज़ों को सही तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें ये प्रावधान नहीं है कि अगर सरकारी कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जाएगा तो उसकी नौकरी का क्या होगा, उसका क्या चीज़ें होंगी। इसमें ये प्रावधान नहीं है कि आप अगर परीक्षा लीक हो जाती है, परीक्षा लीक होने के बाद सजा का प्रावधान तो है, परंतु वो परीक्षा री एग्जाम होगा, सेग्रीगेशन होगा, वो इसमें चीज़ें नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो इसमें ऐड होनी है। अब अगर सरकार को चाहिए तो वो सुझाव ले सकती है और सुझाव के आधार पर फिर उसमें संशोधन कर सकती है। अभी आपने आह्वान किया कि फिर एक बड़ा जो जन आंदोलन है वो होगा सरकार के खिलाफ, जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ होगा। लेकिन आपको लगता है कि अगर जो पुनरावृत्ति है उस घटना की, अगर मैं याद दिला रहा हूँ 9 फरवरी की, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे कि जो पुनरावृत्ति वो ना हो? देखिए, जन आंदोलन होगा, अगर मांगे नहीं मानी गई, जन आंदोलन होगा और होता रहेगा। जो पुनरावृत्ति है उसके लिए हमने सबको, प्रशासन को भी लिख दिया है कि आप उसकी निष्पक्ष जांच करिए और जांच 8 तारीख से करिए कि रात 12 बजे यहाँ पर किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक यहाँ पर हमारे बहनों को उठाया गया, हम पर लाठियाँ भांजी गई, उस दिन से जांच हो। और जो दूसरे दिन जो घटना हुई, उस घटना के पीछे कारण क्या है, उस कारण की अच्छे से जांच हो, तब जाकर उस पर निष्पक्ष जांच होकर जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। हमने तो खुली तरीके से लिखा है। तो अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए, जो तमाम बेरोजगार युवा हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा। देखिए, सब चाहते हैं कि नौकरी लगे और नौकरी लगनी भी चाहिए, अच्छी बात है। जो जिस काबिल है वो वहाँ तक पहुँचे, परंतु ये अब लड़ाई छोटी नहीं रह गई है। ये इतनी सी लड़ाई नहीं रह गई है कि अपना संघर्ष से लेकर अपने नौकरी तक, ये लड़ाई अभी इतनी बड़ी बन चुकी है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आप अगर कल के दिन सिलेक्शन भी ले लेते हैं तो कम से कम अब ये लड़ाई ऐसी हो गई है कि आपको तब भी सहयोग करना है, अभी भी सहयोग करना है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन की बात है। एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था ने उत्तराखंड के समस्त जनमानस को, उत्तराखंड देवभूमि को अपने करप्शन के जाल में जकड़ लिया, ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की एक ये लड़ाई है। और वास्तव में हम अगर लड़ाई लड़े और ईमानदारी से लड़ें तो ये जो करप्शन है इसको हम कम कर पाएंगे, इस पर हम लगाम लगा पाएंगे। हमारा ये उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ मौजूद थे बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉल पंवार, और बॉल पंवार ने जिस तरह से कहा कि अभी जो आंदोलन है वो शांत नहीं हुआ है। आगे जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।